अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जो जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं ना इस नून लीग के लिए, कुछ सोच भी नहीं सकता है जी। मतलब अगे मेरे गर्म चाह पई है, लेकिन वी लोग दा टाइम हो गया है और मेरे को याद है कि मैं गर्म चाह पी के तो फिर वी लोग करा, फिर टाइम तो 2-4 मिनट थल्ले उत्ते हो जाना सी। और दूसरी चॉइस है कि मैं वी लोग करने के बाद चाय पीऊँ, जो कि उस वक्त तक ठंडी हो जाएगी चे चाह दा मज़ा नहीं रहना। लेकिन ये भी कुर्बानी दी जाएगी आप लोगों की खातर। टाइम पर भी लोग पहुंचना चाहिए। दोस्तों, फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नोटिस हुआ था। चीफ जस्टिस ने अब खुद नोटिस लिया था, क्योंकि फैसल वाडा ने एक जज से ग्रीन कार्ड के मुतल्लिक सवाल पूछा था। इसने पूछा था कि ग्रीन कार्ड क्यों छुपाया, अगर नहीं छुपाया तो अपने जवाब में चीफ जस्टिस को बताया था कि इसका रिकॉर्ड फराहम कर दे। सिंपल सा सवाल था, जो इस वक्त ज़ेर बहस है हर जगह पे, जिसकी वजह से ये नोटिस तक बात पहुंची है। उन्होंने पूछा है कि जनाब, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आपने क्यों छुपाया, और अगर मैं गलत हूँ, आपने नहीं छुपाया, तो कब बताया था, उसका कोई प्रूफ दे दें, ताकि ये इंफॉर्मेशन के कोई एक्ट है जी, उसके तहत मेरा और आपका राइट है, हम पूछ सकते हैं। और यही वो कवानीन है, यही वो ग्रीन कार्ड और ये वो आगे पीछे हैं जो सियासतदानों की पगड़ियाँ उछालने के लिए अक्सर जो है वो काम आते हैं। आपको पता ही है, उसमें तो कोई ऐसा कोई इतनी कोई गलत चीज़ भी नहीं है। खैर, रिकॉर्ड तो फराहम नहीं किया गया, लेकिन तौहीन अदालत का नोटिस हो गया। काजी फायसा ने आज समाअत की और सेनेटर फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कौल को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस की समाअत, जिस दौरान चीफ जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात भी तलब कर ली। दौरान समाअत एडिशन अटॉर्नी जनरल अमर रहमान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इनसे सवाल किया, क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन आमीज़ है। एडिशनल जज ने बताया कि जो मैंने सुनी है इसमें अल्फाज म्यूट थे। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे खिलाफ इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई, लेकिन मैंने खुद ज़ाती हैसियत में नज़रअंदाज कर दिया। जो नज़रअंदाज किया गया उसका फ़ायदा उठाता सोचा कि हम भी तकरीर कर लें। अगर बुरा किया है तो नाम लेकर कहें, अदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अदारे अवाम के होते हैं, अदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। आज़ादी इज़हार और तौहीन अदालत से मुतल्लक आइन और कानून पढ़ें। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि प्रेस क्लब जाकर कॉन्फ्रेंस की, आप पार्लिमान में बात कर सकते थे। ऐसा लगता है जैसे किसी ख़ास मकसद के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भी बोले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें। अगर इस्लाह का तरीक़ाकार तो रजिस्ट्रार या मुझे लिख कर बताएं, हम बेहतरी लाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप अदारे के खिलाफ चढ़ दौड़े, इससे अदलिया पर एतमाद ख़त्म होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन बहसीत अदारा ऐसे रवैये की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसल वाडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए और दोनों ही अफराद पार्लियामेंट के अरकान हैं। ऐवान में बोलते हैं, ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया गया है। अदालत ने कहा कि 2 हफ्ते में वजाहत दें, क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जबकि अदालत ने मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी, क्योंकि ये जस्टिस काजी फैसल साहब जो वो भी छुट्टियों पर जा रहे हैं बैरून मुल्क, तब तक वापस आने में उन्होंने उनका वो जो है मौक़िफ़ लेने पर अपना जो है वो कह दिया है कि आप जी मौक़िफ़ दें, इस पर क्या करना चाहिए और इस पर क्या मतलब जो उन्होंने कहा है। बस ठीक है, हल्के फुल्के अंदाज में इतना तो बनता है कि आप लेकिन काजी साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अदारे कमज़ोर होते हैं, अदारे अवाम के होते हैं, लेकिन अदारों में बैठे लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप दो एक ही चीज़ के बारे में 2 राय नहीं रख सकते। मतलब जिनके बारे में ये सवाल किया जा रहा है वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। जब वो जियो पर प्रोग्राम किया करते थे, तो मैंने कल भी अपने एक शायद किसी वीलॉग में या किसी वीडियो में ये बताया था कि वो उस वक्त बताया करते थे कि अगर आपने नेशनैलिटी लेने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया तो भी आप अहल नहीं है पाकिस्तान में किसी ऐसे अदारे या पार्लियामेंट के लिए जो कि यहाँ पे ममनू है। तो क्या प्रोसेस स्टार्ट करने वाला अहल नहीं है, लेकिन जिसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है वो अहल है? ये सवाल पूछा जा रहा है। अगर इस सवाल का जवाब अदारे के एक जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब दे देते तो शायद यहाँ तक बात ना पहुँचती। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या वो इतने सुप्रीम है कि उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता, या फिर वो उनके पास सवाल का जवाब नहीं है? 2 बातें हैं। या फिर वो इस जिद में है कि मुझसे कोई सवाल पूछ ले, जस्टिस बाबर स्टार से कोई सवाल पूछ ले। ये भी हो सकता है भाई, अगलों की ताकत तो है ना। अब उनके बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं कि वो जब
जब वो लॉयर थे तो उनका कोई बिजनेस साझा था, तो फिर वो जब आए ये, लेकिन उसकी मेरे ख्याल में अब इन बातों से आगे निकल जाना चाहिए। जैसे कादी फायसा साहब की बात कोई करते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं, आप कोई इसका एक अब कादी साहब जब कह रहे हैं कि मुझे या रजिस्ट्रार से कहे कि इस्लाह करें, तो खत ही लिखा था उन्होंने, खत लिखने का जवाब नहीं मिला, तभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और जवाब देना पड़ा जो उनके बारे में कहा गया कि आप प्रॉक्सी स्टार्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो काजी साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन काजी साहब जरा मंजी दे थले डांग फेरन ले अपने पास भी जरूरत है। कुछ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ भी ना होन तो बहुत चंगा है। दूसरी तरफ फैसल वाडा भी अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, उन्होंने एक कदम आगे है जी, छाल मार के हो आगे हो गए, आ जाओ फाड़ लो फिर मैनू। वाडा ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने मुझे बुलाया तो ज़रूर जाऊँगा, मैंने किसी का नाम लिख लिया, सिर्फ सवाल करने का अपना हक इस्तेमाल किया है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, अगर मेरी पगड़ी उछालेंगे तो मैं भी इनकी पगड़ी उछालूंगा। जस्टिस अतब बिरला ने मेरा नाम लेकर प्रॉक्सी वार का कहा तो इनका सबूत देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं जी कि अगर आपने कहा है कि मैं प्रॉक्सी हूँ और मुझे प्रॉक्सी कहने पर आपको जवाब देना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि मुझे प्रॉक्सी कहें तो फिर मैं आपको मतलब कि छोड़ दूं। नहीं, अगर आप मुझे प्रॉक्सी कहेंगे तो मैं आपको इंटरनेशनल कोर्ट तक लेके जाऊंगा, क्योंकि बात मेरी इज्जत की, डिग्निटी की है, मैं पार्लियामान का मेंबर हूं, इस वक्त सेनेटर हूं, लोगों के वोट मिले और उन वोटों से मैं आगे जाकर सेनेटर बना, तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप मुझे कुछ भी कह दें और मैं वो बर्दाश्त कर लूँ। साबित करना पड़ेगा मैं प्रॉक्सी हूँ, अपनी बात पर कायम हूँ, अगर मेरी पगड़ी उछालेंगे तो मैं भी इनकी पगड़ी उछालूंगा, जो भी होगा बराबरी पर होगा, फैसल वाडा ने ऐलान कर दिया है। बहरहाल ये मामला मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यह रुकेगा नहीं, क्योंकि चंद सहूलतकार इमरान खान की आप प्यारी से बाज नहीं आ रहे। कैसी बात है जी, एक पासे मुल्क है तो एक पासे ज़िदा ने, अब ये ज़िदे जो है ना वो मुल्क को कितना तबाह करती हैं आने वाले वक्त में पता लगेगा। समझ से बाला तर है कि 2 दिन पहले बड़े पैमाने पर पिंडी से 9 मई के मरकजी मुलजमान की ज़मानतें कन्फर्म हुई। आज इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा की जो दरख्वास्त है वो भी मंजूर कर ली है। एक तरफ 9 मई वालों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ अदालतें जो हैं वो धड़ाधड़ रिलीफ देती जा रही हैं। अब देखें 9 मई के जो मुजरम हैं वो किसके मुजरम हैं, उन्होंने कहाँ पर हमला किया था? मेरे घर पर, आपके घर पर नहीं किया ना, किसके घर पर किया था? जी, अदालत ने उन लोगों को एक लगता ये है कि इस वक्त जो कहा जा रहा है कि 2 बड़ी ताकतें जो है जी, समझ गए हो ना, आमने सामने हैं, कुछ जिद पकड़ी हुई है, लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा, 9 मई वाले ने हमला जो किया था जीएच के ऊपर किया था, जना हाउस पर किया था, मियाँ वाली पे एयर बेस पे किया था, या फिर मुजस्मे जो हैं वो शहदा के तोड़े थे, शहदा जो हैं उनके लवाहकीन का दिल दुखा, तकलीफ हुई उनको, तो फिर अदालतें बंदे छोड़कर मैसेज किसको दे रही हैं? मुझे तो नहीं मैसेज दे रही, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, ना आप कुछ कर सकते हैं। तो ये जिनको मैसेज दिया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब है। इन लोगों को अगर आपने ज़मानतें देनी हैं, इतने वाज़ेह सबूत होने के बावजूद, अगर इनको अदालतें देनी है तो फिर मेहरबानी करके फ़र्क ही कर दें, लगाएं कांटा 9 मई पर, कहें जी कोई वाक़या ही नहीं हुआ इस मुल्क से, 9 मई वाला दिन जो है दरमियान में खारिज करें, 8 मई के बाद डायरेक्टली 10 मई पे चलें और 9 मई को दरमियान में वैसे ही उड़ा देते हैं। खैर, कल एक इमरान की तस्वीर आई थी जिस पर यूथिये बड़े खुश थे, आज भी एक तस्वीर आई है जिसने यूथियों पर कहर हटा दिया है। आज फिर मरीम नवाज साहबा ने एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। मरीम नवाज ने बाकायदा एलीट फोर्स का यूनिफॉर्म पहना, इस यूनिफॉर्म ने भी यूथियों पर बिजली गिराई। वो अपने खान की तस्वीर भूल गए और मरीम नवाज की तस्वीर इनके असाब पर तारी होगी। मरीम नवाज इस वर्दी में डेफिनेट खूबसूरत लग रही थी, पंजाब की बेटी पर हर रंग जचकता है, और ब्लैक कलर भी जो है ना वो सीएम साहबा पर सूट कर रहा था। देखें, ये जो वर्दी पहनने का मतलब ये होता है कि वो जो इज्जत जो बताना ये होता है कि इसमें कितनी ताकत है, इसमें इतनी ताकत है कि ये सीएम जो है वो भी आज आपका हिस्सा बन गई है, मतलब पंजाब की सीएम जो है वो भी आपका हिस्सा बन गई है। ये वर्दी पहनकर आपकी सफ़ों में शामिल हो गई है, आपको इज्जत और एहतराम देने का ये जो एक अनोखा और निराला किस्म का मरीम नवाज ने तरीका पकड़ा है, मेरे ख्याल में इससे अदारे में एक इज़्ज़त की जो है ना वो मज़ीद बढ़ती है कि जो सीएम साहबा हैं वो हमसे इतना प्यार करती हैं, हमारे साथ इतना खड़ी हैं। ख़ास तौर पर जो वो ख़वातीन उस अदारे में काम कर रही हैं उनको नगद इनाम देने के बारे में कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि मैं इंशाअल्लाह ताला पुलिस का जो मोराल है वो इंशाअल्लाह ताला बुलंद करेंगे और यहाँ पे जितने भी मसले मसाइल हैं हम वो ख़त्म करेंगे। वर्दी पहनना
اب اگر انہوں نے پہلے پولیس کی پہنی تھی، ابھی ایلیٹ فورس کی پہنی ہے، آگے جا کے وہ رینجر کی پہنیں گی، پھر وہ آرمی کی پہنیں گی، تو یہ میرے خیال میں اپنے اداروں کے ساتھ پیار اور محبت کا بڑا منفرد قسم کا ایک لگاؤ ہے، ساتھ ہے، ساتھ کھڑے ہونے کا، بتانے کا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس سے تو خوش ہونا چاہیے نا، اس سے جلس والی بات تو ہے کوئی نہیں، اس سے کوئی مسئلے والی بات تو ہے، اس سے خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی سی ایم جو ہے وہ آپ کی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ فورسز صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں ہے، یہ فورسز پنجاب میں بسنے والے ہر فرد کی ہیں، پنجاب میں رہنے والے ہر جماعت کے فرد کی ہیں، پنجاب میں رہنے والے چاہے وہ کسی مذہبی جماعت سے ہے، چاہے وہ سیاسی جماعت سے ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہے، سب کے لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ فورسز سامنے آئیں گی. اور ان فورسز کو جب آسرا ہوگا، سہارا ہوگا اپنی سی ایم کا، تو خود سوچیں کہ اس وقت کتنی ان کے لیے ان کے اندر مورال کتنا بلند ہوگا. تو بڑا اچھا دن آج کا دن بھی. کل والی تصویر دیکھ کر جو ہے اور آج والی تصویر دیکھ کر بلے بلے. خیال رکھیں، اجازت دیں، اور ذرا کمنٹ کر کے بتائیں کہ مریم نواز اس یونیفارم میں کیسی لگ رہی تھی. زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں، کیونکہ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ اگر 2.5 لاکھ 3 لاکھ فالورز ہیں تو وہ جب تک آپ تک اس میں سے اگر آپ لوگوں نے 1 لاکھ لوگوں نے بھی اس میں سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو وہ جیسے ہی اپلوڈ ہوگا آپ کے موبائل پر وہ آ جائے گا اور آپ کلک کر کر اس کو سن سکتے ہیں. بہت شکریہ، خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ.